मनुष्य के 5 ऋण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआर की दुनिया में। दोस्तों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर मनुष्य कुछ ऋण लेकर आता है। ये ऋण केवल पैसों के नहीं होते, ये ऋण होते हैं प्रेम के, संस्कारों के, प्रकृति के और धर्म के। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन तब सफल माना जाता है जब वह अपने जीवन में इन ऋणों को समझे और उन्हें चुकाने का प्रयास करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य के 5 महान ऋण कौन कौन से होते हैं और उन्हें चुकाने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपके जीवन की सोच बदल दें। चलिए जानते हैं 5 ऋण। पहला ऋण, माता का ऋण। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा ऋण होता है माता का ऋण। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, वह अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है, अपने सुख त्याग कर बच्चे की खुशियों में जीती है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ रात रात भर जागती है, बिना थके उसकी देखभाल करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कई लोग बड़े होकर उसी माँ को अकेला छोड़ देते हैं। शास्त्र कहते हैं, माँ का ऋण केवल धन देकर नहीं चुकाया जा सकता। माँ का सम्मान, सेवा और प्रेम ही उसका सबसे बड़ा प्रतिदान है। अगर आपकी माँ जीवित है तो उनके चरणों में बैठिए, उनसे प्रेम से बातें कीजिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सीधा भगवान तक पहुँचता है। और यदि माँ इस संसार में नहीं है तो किसी जरूरतमंद कन्या की सहायता करें, भोजन कराएं, कन्याओं का सम्मान करें। यही माता ऋण चुकाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। अब जानते हैं दूसरा ऋण, पिता ऋण। दोस्तों, पिता वह इंसान होता है जो अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए संघर्ष करता है। वह अपने सपनों को त्याग देता है ताकि बच्चों के सपने पूरे हो सकें। पिता बाहर से कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत कोमल होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पिता ऋण चुकाने का अर्थ है अपने परिवार और संतान को अच्छे संस्कार देना। यदि आपकी संतान नहीं है तो भी समाज के बच्चों को सही मार्ग दिखाना, उनकी शिक्षा में सहयोग करना पिता ऋण का एक सुंदर रूप है, क्योंकि असली विरासत धन नहीं, संस्कार होते हैं। तीसरा ऋण, गुरु ऋण। दोस्तों, गुरु केवल स्कूल का शिक्षक ही नहीं होता जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वही गुरु है। गुरु हमें जीवन जीने की दिशा देता है, हमारी गलतियों को सुधारता है, हमारे भीतर छुपे अंधकार को मिटाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। आज के समय में लोग डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन संस्कार भूल जाते हैं। गुरु ऋण चुकाने का सबसे सुंदर तरीका है ज्ञान को आगे बढ़ाना, आगे बांटना। यदि आपने जीवन में कुछ अच्छा सीखा है तो उसे दूसरों तक पहुंचाइए। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए, किसी को सही रास्ता दिखाइए। यही सच्चा गुरु ऋण है। चौथा ऋण, धरती ऋण। दोस्तों, हम जिस धरती पर चलते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, जिसका जल पीते हैं, उस धरती का भी हम पर ऋण है। लेकिन आज इंसान प्रकृति का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। शास्त्र कहते हैं, धरती ऋण चुकाने के लिए पेड़ लगाना, प्रकृति की रक्षा करना और जीवों पर दया करना जरूरी है। यदि हर इंसान साल में सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। याद रखिए, प्रकृति केवल संसाधन नहीं, ईश्वर का रूप होता है। पांचवा ऋण है धर्म ऋण। दोस्तों, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है सत्य, करुणा, प्रेम, दया और मानवता। आज लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और घमंड भरा होता है।
सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन का झुकना भी जरूरी है। धर्म ऋण चुकाने का अर्थ है धर्म की रक्षा करना, सत्य का साथ देना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने संस्कारों को जीवित रखना। जब हम किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछते हैं, तब सबसे बड़ी पूजा होती है। अंतिम संदेश सुनिए। दोस्तों, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। हम यहाँ केवल खाने पीने और धन कमाने नहीं आए हैं। हम इस धरती पर कुछ ऋण लेकर आए हैं और जीवन का उद्देश्य इन्हें प्रेम, सेवा और अच्छे कर्मों से चुकाना है। यदि आपने माता पिता का सम्मान किया, गुरु का आदर किया, धरती की रक्षा की और धर्म के मार्ग पर चले, तो समझिए आपका जीवन सफल हो गया। याद रखिए दोस्तों, कर्म ही इंसान की असली पहचान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और SR की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब भी करके आगे शेयर कर देना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव।